नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीस के एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12 मई को जो भी मैं इंट्राडे ट्रेड लिया था उसके पीछे लॉजिक क्या था, और फिर मैंने पोजीशन साइजिंग वगैरह या फिर ट्रेडिंग का जो टोटल होता है इंग्रेडिएंट्स, तो वो सब मैं कैसे किया। और सबसे पहले आज जो है कि पूरे एक हफ्ते, मतलब समझिए कि पिछले वीक का पूरा लॉसेस मैं केवल एक दिन में कंप्लीट किया हूँ, रिकवर किया हूँ। और समझिए उसके बाद भी मुझे 100-200 रुपीज के आसपास का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए उस सब का देखते हैं। उसमें है कि ये ट्रेड को मैं, मतलब एक किस्मत से 0.01 पैसा से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट होने से बच गया। और एक में मैं समझिए कि फियर ऑफ लूजिंग के कारण मैं, एक में है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो चलिए देखते हैं दोनों का आज का दिन कैसा रहा। और आज तो जैसे आपको पता ही होगा कि आज का पूरा डे एकदम निगेटिव ही था, पूरा ब्लड बाथ आज मार्केट में चला है। और कंटिन्यूअस सेलिंग आई है आज की मार्केट में। तो मैं कुछ प्रिपरेशन, मैं सुबह तक कुछ स्टॉक्स वगैरह मैं देख रहा था। इसमें स्टॉक्स वगैरह मैं कुछ फिल्टर किया था। पहले तो मैं जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स है तो उसको मैं देख रहा था। उसके बाद मैं इसके जब तक उसको देखूं फिर उसके बाद थोड़ा है टाइम हो गया, उसके बाद मैं स्कैनिंग स्टार्ट किया था। तो उस टाइम है कि मुझे कुछ स्टॉक्स मिले थे। तो उस पे मैं बाद में फिर देखा तो उसके बाद उसमें से कुछ वगैरह हो गया था कि हमारा एग्जिट हो गया था। एग्जिट का मतलब ये था कि कुछ वगैरह निकल गया था, हमारे जो इंट्री पॉइंट होना चाहिए था उससे आगे निकल गया था। और जो बाकी चीज है तो उसको मैं तो कुछ है कि अपने इंट्री पॉइंट जहाँ पे मैं एंट्री लेता वहां से निकल निकल गया था, और कुछ और बाकी जो बचा था उसमें मैं वेट करके ट्रेड लिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ स्टॉक्स है। मैं पहले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए ये कल का ट्रेड है। जैसे इसमें है कि ये मेरे उसमें आया था सबसे पहले। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से। रोट मोबाइल मीशो, हाँ चलिए वोल्टास से स्टार्ट करते हैं कि वोल्टास, ये है वोल्टास। तो वोल्टास का आप देखेंगे तो ये तो मैं बाद में देखा तो मुझे लगा कि चलो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो फिर इसको देखूंगा। पर यहाँ है कि जब तक ये होता तब तक मैं ट्रेड ले चुका था। तो ये एक वोल्टास था। उसके बाद इसमें ये भी हमारे में था। पर इसका है कि देख रहे हैं ये पहला ही कैंडल इतना बड़ा बना था जो कि हमारा एंट्री पॉइंट से, मैं बोला ना थोड़ा मैं लेट से स्कैन कर रहा था तब तक थोड़ा लेट हो गया, तो उस कारण से ये पहले ही निकल गया था। और उसके बाद ये दूसरा था रूट मोबाइल करके था। तो रूट मोबाइल में क्या हुआ कि रूट मोबाइल का भी वही है, ये अच्छा सा कंसोलिडेशन था। फिर से उसके बाद यहाँ के आसपास बन रहा था, पर इसका भी जो पहला कैंडल है वही इतना बड़ा बना कि ये भी हमारे मतलब लिस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद एक न्यूजेन है। तो न्यूजेन में मैं एक ट्रेड लिया था और ये वही ट्रेड है जिसमें मैं लोअर टाइम फ्रेम पे लिया था। और वहां पे ये जो है कंसोलिडेट कर गया तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये न्यूजेन है। और दूसरा है अगर अब मैं आपको बताऊं तो उसके बाद जैसे ये पीओसीएल है। तो पीओसीएल का भी मैं देख रहा था। पर बाद में जब पीओसीएल का एंट्री बन रहा था उस टाइम मेरा दो दो ट्रेड चल रहा था। तो मैं सोचा कि कहीं मैं, ऐसा नहीं है ना कि फोमो में करके ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस कारण से मैं थोड़ा इसको अवॉइड किया था। पर वही है कि फिर बाद में वो है, अभी तक मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि, तो इसलिए है कि मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की है। और मैं बार बार इसको देखे जा रहा हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। तो पता नहीं कुछ, अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा मेंटली स्ट्रांग बनने में। इधर मैं कुछ दिन से ट्रेडिंग छोड़ रखा था तो फिर से वो माइंडसेट पीछे वाला, या फिर अभी और थोड़ा इस पे वर्क करने की जरूरत होगी। तो ये पीओसीएल था। उसके बाद टाइम टेक्नो का था।
टाइम टेक मतलब देखिए कि जो भी है थोड़ा बहुत अगर आप सही सेटअप आज पकड़ते तो आज अच्छा ही पैसा बन रहा था, मतलब अच्छा ही बन जाता। तो ये कुछ यहाँ के राउंड का ये जब बन रहा था ये कैंडल बना, फिर मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा, ये कितना का है, 9:30 का है ना, तो ये कैंडल पहले बना तो मैं देख रहा था, मैं सोचा अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है उसके बाद मैं करूंगा, पर ये कैंडल बना फिर ये बन रहा था तो मैं इसको अवॉइड किया। पर बाद में जब मैं देखूँ तो ये ऐसा क्लोज हो गया था, ये कैंडल बहुत सही है, अगर सेलिंग के लिए आप जाते हैं तो ये भी सही है। पर उस तक तब तक मैं इसको मतलब अवॉइड कर दिया था तो ये हमारे नजर से दूर चला गया, तो इस कारण से इसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये है, इसमें भी, इसको भी मैं ट्रैक कर रहा था पर ये देख रहे हैं पहले नीचे था, उसके बाद जब ये ऊपर गया तो ये भी उसी प्रकार से हमारा मतलब नजर से दूर हो गया। उसके बाद ई पैक है, ई पैक थोड़ा अच्छा कर रहा था, जैसे ये है इंडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बना लो वॉल्यूम जो ग्रीन कैंडल, फिर से जो सेलिंग आई उसमें वॉल्यूम जाते हैं। उसके बाद जो कंटिन्यूअस मतलब कि कैंडल बना है तो वो सारे कैंडल लो वॉल्यूम पे बने हैं। तो उसके बाद जो कंसोलिडेशन था तो हमारा यहाँ के नीचे का हमारा एंट्री का मतलब कि समझिए कि हाँ, यहाँ के आसपास का हमारा इसमें था कि यहाँ के नीचे मैं बनाऊंगा, पर तब तक है कि इस टाइम तक हमारा समझिए कि एक ट्रेड इसके एंट्री तक ये जब कैंडल बन रहा था, फिर उस टाइम तक मेरे जो भी थे सारे फंड जो थे ट्रेडिंग अकाउंट में मैं रखा हूँ ब्लॉक थे, तो उस हिसाब से इसमें लिया नहीं। फिर उसके बाद ये कैंडल, फिर जब मैं देखा तब तक कुछ कैंडल बन गए थे, तो इस प्रकार से इसको मैं देख रहा था, ये हमारे रडार पे था पर ये ट्रेड मिस हुआ था। और ऐसे ही कुछ ये सब थे। तो फिर जब न्यू जेन करके सबसे पहला मैं ट्रेड लिया था, कौन, विक्रम करके था, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ सबसे पहला था विक्रम सोलर 927 पे। और अगर आप इससे भी पहले अगर आपको हमारे डे का पूरा मतलब समझना है कि कैसा हमारा आज डे रहा, तो हमारा टारगेट ये होता है कि मैं एक दिन का मैक्सिमम 100 रुपीज का लॉस करूंगा, प्रॉफिट का वही है जितना आ जाए। तो आज 358 का है, बाकी अगर ट्रेडिंग चार्जेज की भी मैं बात करूँ तो वही है 25 रुपीज के आसपास। यूटिलाइजेशन कितना, 23 रुपीज के आसपास का ट्रेडिंग कॉस्ट लगा है। तो वही समझिए 330 के अराउंड का, 330 320 के आसपास का हमारा आज का टोटल प्रॉफिट है ये वाला। उसके बाद ऑर्डर में, अब ऑर्डर में समझिए कि अब देखते हैं कि जो जो स्टॉक्स मैं इसमें डाला हूँ उसमें क्या मैं कर रहा था। तो सबसे पहले विक्रम सोलर का देख लेता हूँ। तो विक्रम सोलर में क्या था कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैंडल बना, ठीक है, टाइमिंग कितना है, 27 का है। ये कौन है, 3:30, अच्छा ठीक है। तो इसको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। सेकेंड के बाद है कि ये है, तो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर करूंगा तो ये हमारा एंट्री था 12 के राउंड। तो मैं जब देखा ना, पहले आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है, 212 के राउंड, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा है ये कैंडल जो बना हुआ था, ठीक है। तो इस कैंडल में क्या है कि 27 के राउंड अगर हुआ तो यहाँ के नीचे हमारा ये वाला था कुछ, ये हमारा एग्जैक्ट लॉजिक था ट्रेड का कि यहाँ तक, तभी क्वांटिटी अगर आप देखें, अच्छा इसमें कुछ सेटिंग गलत है तो मैं इसको कर देता हूँ 5000,
ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कैश कर देता हूँ। फिर इसको है कि 1250 नहीं 50 कर देता हूँ। अब आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएगा। तो आप देख लिए कि कैसे करना है इसमें, तो आप अपना भी इसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना है, 38 का है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैं 38 क्वांटिटी ही डाला था, 30 क्वांटिटी ही इसमें मैं डाला था, 38 क्वांटिटी ही डाला था। इसके नीचे ये कैंडल है जो थोड़ा नीचे से आ गया था। ठीक है, जब मैं इसको देख रहा था तो ओपन यहाँ हुआ, उसके बाद जब ये नीचे जा रहा था तो मैं देखा कि चलो हमारा एंट्री यहाँ पे होना था। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे लिमिट लगाया था, तो लिमिट के अनुसार से फिर हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, तभी एग्जैक्ट 212 पे हमारा एंट्री हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे तो आया, पर यहाँ पे है कि कंसोलिडेशन करने लगा। ठीक है, कंसोलिडेशन किया तो उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन किया। तब तक मैं होल्ड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि चलो स्टॉप लॉस कहीं हिट ना होए, तो मैं इसको बस एंट्री करके और फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल के मैं इसको छोड़ दिया। फिर बार बार अगर जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो उस टाइम है कि बहुत देर बाद मैं जब यहाँ पे यहाँ के राउंड बन रहा था, फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे डाला था, स्टॉप लॉस को किया था। उसके बाद नहीं, यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस है आपका 212.4 है, तो वहां पे डाला था दूसरी बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे हो गया था तो मैं कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था। उसके बाद जब इसके बाद ये सब बनने बनने लगा, फिर मैं थोड़ा देर और वेट किया, जब इसको नीचे से ब्रेक किया था फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ और यहाँ के आसपास में ट्रेल किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ के राउंड जब कुछ चल रहा था, तो इसमें है कि मैं एक और क्वांटिटी और भी ऐड किया था क्योंकि उसके बाद जब यहाँ तक चल रहा था तो हमारा ये स्टॉक है ना कि लॉस फ्री हो गया था, तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा और ऐड कर दिया, और प्रॉफिट भी चल रहा था, तो एडेड क्वांटिटी का भी मतलब अगर हमारा इसमें भी ऐसे हिट होता तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर बहुत मिनिमम लॉस पे मैं एग्जिट करता। तो उसके लिए है कि मैं अब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ, एक सेकेंड, मैं ट्रेडिंग में भी अच्छे से देखता हूँ। विक्रम सोलर, तो मैंने जैसे बताया था कि ये वाला हमारा पहले था, उसके बाद मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसमें नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, सबसे अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे फिर से दोबारा देखेंगे, तो पहले विक्रम सोलर में इतना, फिर दोबारा मैं सेल कितना ऐड किया था, 25 क्वांटिटी, तो 25 क्वांटिटी ऐड किया, तो सेलिंग के उसका प्राइस कितना है, 210, तो 210 के राउंड, यहाँ के राउंड, ठीक है, 210, हाँ हाँ, ये सब यहाँ पे आपको 10 मिनट टाइम फ्रेम पे 210 पे, ये जब जो जो बन गए थे, तो इसके नीचे का हमारा फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा 210। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग देखूंगा तो उससे पता चल जाएगा। विक्रम सोलर 1048, 1048, इसमें हमारा, चलो यहाँ पे 10 के राउंड, हाँ, इसके बाद इतना ये रिटेस्ट हो, ये कैंडल बन गया था, फिर जब ये बन गया था उसके बाद यहाँ के राउंड हमारा फिर से 25 क्वांटिटी का एंट्री हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें हमारा एंट्री हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसका हाई देखिए, सबसे बड़ी बात, इसका हाई कितना है, 210 पॉइंट, कितना है, 10.99 है। और मैं इसके बाद स्टॉप लॉस अपना मैं ट्रेल किया था 211 पे एग्जैक्ट, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसका रीजन क्या था, तो उसका रीजन है
कि यहाँ के राउंड इसका हाई कितना है, यहाँ के राउंड में अपना स्टॉप लॉस इसको ड्रिल किया था। किसी भी मैं कोई भी लॉजिक लगाया था शायद, मुझे अभी याद नहीं है, 2211 के आसपास। अच्छा ये वाला कैंडल बन गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एग्जैक्ट थोड़ा हमारे पॉइंट पे जाकर जैसे है कि एकदम 0.01 मतलब रुपीज के आसपास से हमारा से बच गया हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद जो है कि हमारा फेवर में गया, और जो एडिशनल क्वांटिटी में डाला था उससे है कि हमारा और भी प्रॉफिट बड़ा हो गया। और सारा को मैं एग्जिट किया हूँ। मुझे बार बार लग रहा था इसमें कि अब कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा देर में होल्ड किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के राउंड नीचे जाता गया। ये देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA को जब तक होल्ड किया तब तक मैं इसमें वेट कर रहा था। उसके बाद लास्ट में ये कितना है 500, अगर यहाँ पे कितना 75 मिनट का अगर मैं कैंडल देखूं तो इसमें 200 मूविंग एवरेज नहीं दिखा रहा है क्या? 1 2 3 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। पर यहाँ पे है जो मूविंग एवरेज है इसका तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, क्या इसमें है 75 मिनट का? 75 मिनट अगर मैं डालता हूँ, अच्छा नहीं है इसमें। अच्छा ये 1 आवर पे ले आया, ठीक है। तो अच्छा कोई बात नहीं है। तो मैं किसी भी ग्रो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, तो उसमें है कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो सारा में तो जैसे मैं अपर टाइम फ्रेम पे देख रहा था तो कोई हिंड्रेंस नहीं दिख रहा था। पर उसमें है कि अगर फिर से अगर वीकली पे देखें तो यहाँ के अराउंड दिख रहा था कि यहाँ से हमारा रिजेक्शन मिल सकता है इसको। पर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ तब तक उससे आगे बढ़ चुका था। और जब 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा तो फाइव कितना है 205.4 के अराउंड उसका 200 का मूविंग एवरेज आ रहा था। तो वहां से मुझे लगा कि रिजेक्शन मिल सकता है। तो उसके लिए मैं है कि पहले वहां पे क्वांटिटी का 50% एग्जिट करने का ऑर्डर डाला था। फिर मुझे लगा कि चलो 1 PM के आसपास ही वहां के डाउन मार्केट पहुंच गया था। उसके बाद कंसोलिडेशन के साथ आ रहा था तो मुझे लगा चलो उसके बाद भी जा सकता है। तो मैं उसके लिए उसके बाद है कि उसको हटाया, एग्जिट किया, कैंसिल कर दिया उसको। उसके बाद मैं देखा कि ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल किया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ आ गया तो इस कैंडल तक मैं वेट किया। जब ये कैंडल बन गया तो यहाँ पे मैं कुछ 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेल किया, फिर तब तक कुछ क्वांटिटी मेरा यहीं पे था और या फिर थोड़ा दूर ही था। तो उसके बाद है कि जब थोड़ा लगा कि नहीं अब मार्केट क्लोजिंग पे 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स बच गया है, तो फिर मैं इसको जो है ना क्वांटिटी को यहाँ पे सारा को यहाँ पे कर दिया 207.1 के आसपास, हाँ। और उसके बाद है कि मैं होल्ड किया। पर लास्ट में देखिए, लास्ट में अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं शायद कुछ देख रहा था। लास्ट में क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम का ये बन रहा था। तो इसका हाई कितना है? इसका हाई हो गया आपको एट नहीं 2019 के आसपास यहाँ पे इसका हाई है। ठीक है 20, इसका हाई देखेंगे तो 205.59 है। तो यहीं के अराउंड 0.205 के इसका लोएस्ट था। उसके बाद जब ये यहाँ पे रिवर्स कर रहा था तो मुझे लगा एकदम एक दो बिन क्लोजिंग का बच्चा है और 321 में के बाद खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो कुछ टाइम पहले मैं इसको जो है ना स्टॉप लॉस 205.5 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला और वो एक्सिक्यूट हो गया था। तो इस हिसाब से ये कैंडल ये हमारा मतलब कि ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया था एंडेल पे। और उसका रिजल्ट रहा था जैसे मैं दिखा ही चुका हूँ। इतना देर टाइम देने के बाद स्टार्टिंग से मैं देखते ही रह गया आज का कि चलो कुछ देखते हैं। जब लग रहा था मुझे कि नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो मैं थोड़ा एग्जिट कर देता था। पर देखने से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले ट्रेड में, कि देखते रहो उसमें से आपको है कि चलो ऐसे ही होता है तो मुझे वेट करना है, वेट करना है। ऐसे है कि कॉन्फिडेंस बनता है। कुछ बोलते हैं कि
ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट डालो, फिर उसके बाद क्लोज कर दो विंडो को। पर है कि उसमें तो ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हो कि आपसे कोई गलती ना हो। जब आप देखते हुए उसको कंट्रोलिंग पावर लाते हो, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। वैसे तो समझिए आप अवॉइड कर रहे हो ताकि आपको अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि एक मुझे लगता है कि ये अगर सीखता है तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो इसलिए मैं ज्यादा करके देख रहा था, या फिर ये भी कहिए कि मुझे प्रॉफिट देखना था, ये भी है। पर लॉजिक ये है कि अगर मैं देखता हूँ किसी भी चीज को, तो मुझे वो फिगर दिमाग में रहेगा, तो आगे के लिए वो हेल्पफुल करेगा। तो ये था पहला ट्रेड। उसके बाद न्यूजेन का मैं अगर दिखाऊं तो न्यूजेन का, चलिए, न्यूजेन पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर गया दिया था। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले यहाँ ये बन गया था, उसके बाद यहाँ पे जो बन रहा था, ये है हमारा स्टॉप लॉस। ये वाला टोटल लॉजिक था इस ट्रेड का। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्वांटिटी 17 दिखा रहा है, मैं क्वांटिटी थोड़ा इससे कम ही लिया हूँगा, 15 के आसपास। हाँ, न्यूजेन का क्वांटिटी मैं 16 लिया हूँ, ये क्वांटिटी मैं कम ही लिया हूँ। तो ये टोटल लॉजिक था। उसके बाद मैं इसका जो है ना स्क्रीनशॉट बार बार मैं आज बहुत सारा स्क्रीनशॉट डाला। तो सबसे पहले तो ये है कि मार्केट टोटल निगेटिव था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विक्रम सोलर का ये वाला था, स्टार्टिंग में ही मैं देख रहा था। उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर ये जैसे जैसे कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर जा रहा था, मुझे लग रहा था चलो रिवर्स कहीं करेगा। और यहीं के राउंड वो जो है ना रिजेक्शन ले रहा था विक्रम सोलर। और फिर ये न्यू जेन है, तो जब यहाँ आया, फिर उसके बाद है कि यही मैं देख रहा था, चलो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो शायद नीचे जाके ये वाला वो कंसोलिडेशन था, यहाँ पे नीचे जा सकता था, इसके लिए मैं लिया था। पर है कि थोड़ा नीचे गया था, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया, तो यहीं के राउंड शायद हमारा स्टॉप लॉस, हाँ, ये वाला था जो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। यहाँ के पास में एंट्री लिया था इसमें। और वो वाला टोटल था विक्रम सोलर, वही एक टाइम पे यहाँ आ गया था। तो ये साइन होता है, अगर बार बार ऊपर जा रहा है, फिर से सेलिंग आ जा रहा है, तो होता है कि उसके बाद एक मूव आता है जो मुझ में एक्सपेक्टेड था। पर उस टाइम है आपको डर लगता रहेगा कि क्या पता कहीं रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए। तो इसी को देखकर मैं यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी ऐड किया था, और फर्दर जो इसमें एडिशनल क्वांटिटी किया था। तो ये विक्रम सोलर का मैं बता रहा हूँ। तो ये सब था कुछ उस टाइम का। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या है। तो ये है न्यूजेन का, यहाँ पे मैं लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये नीचे जाने के बाद थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि अब देखिए 10 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर था। तो वैसे स्टॉप लॉस है कि यहाँ के बाद अगर इसको रिटेस्ट भी करता तो हमारा ये स्टॉप लॉस तो नहीं ही जाता। पर उसके बाद है कि वो होता है ना एक डर सा। अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा स्टॉप लॉस था। पर है कि मैं वही कर रहा था कि अगर इतना होने के बाद अगर रिवर्स करता है तो मैं भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉल था। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था, पर मुझे टाइम देना चाहिए था, क्योंकि 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर इंजेक्शन उतना टाइम देता, अगर यहाँ तक भी रिटेस्ट करता, ये यहाँ तक तो बन गया था, अगर यहाँ पे रिटेस्ट भी करता, थोड़ा टाइम मुझे देना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं है, उस हिसाब से मैं अपना किया। उसके बाद क्या है कि मैं कोस्ट टू कोस्ट डाल दिया था, कोस्ट टू कोस्ट नहीं, यहाँ के राउंड, हाँ, 475.35 के राउंड डाला था, जो कि इसमें है कि अ, बाद में इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर वो बना रहता तो एटलीस्ट यहाँ के आसपास, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो यहाँ के आसपास तक तो बनता, 1:3 के आसपास तो क्लोज करता ही। तो ये वाला था कि यहाँ के राउंड तक मैं क्लोज करता इसको। तो ये है कि ये ट्रेड हमसे मिस हुआ थोड़ा, मतलब समझिए फियर ऑफ लूजिंग के कारण। तो ये वो एक ट्रेड था, इसके बारे में भी मैं बात किया। यहाँ पे फिर से री एंट्री बन सकता था, पर है कि उसके बाद मैं देखा नहीं इसको, क्योंकि है कि आप तो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें देखेंगे तो कभी कभी होता है कि चलो, मैं पहले बोला कि कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा।
पर यहाँ पे है कि कभी कभी आपको लगता रहता है बार बार कि चलो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो देखते रहना है। और फिर इसमें हो सकता है, तो उस कारण से जब एक बार देख लिया तो उसमें नहीं देखना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, क्योंकि वो होता है ना, नहीं होता है कि बदला लेने, रिवेंज ट्रेडिंग वाला भी हो सकता है, उस कारण से है कि मैं थोड़ा वो करता। तो ये वाला इसका हुआ। उसके बाद कुछ और जैसे मैं ऑर्डर इसमें डाला हुआ था, तो सुदीप फार्मा है, ये भी मैं डाला था। पर इसमें है कि आपको बात करूंगा तो ये हो जाएगा कि ये है कि इसमें रिजेक्ट किया, इसमें मैं एंट्री नहीं ले सकता था, इंटरडे अलाउ नहीं था इसमें। उसके बाद बिली करके है, इसमें भी इंटरडे अलाउ नहीं था। तो अगर है तो मैं देख लेता हूँ। SUDIP फार्मा, सुदीप फार्मा क्या था? SUD डबल EP है, SUD डबल EP फार्मा। यहीं के अराउंड शायद मैं कुछ, अगर आप टाइमिंग देखेंगे सुदीप फार्मा का, तो रिजेक्शन का टाइमिंग कितना, 9:33 है ना? तो अब देखिए 9:33 के आसपास कुछ, 9:33 के आसपास, हाँ हाँ। जब ये बन गया था तो मैं यहाँ के आसपास इसमें दोबारा री इंटर करने वाला था, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता जो कि इसमें हिट हो जाता दोबारा। तो ये इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, पर इसमें एंट्री अलाउ ही नहीं था, उस कारण से मैं बच गया। तो ये इसमें बच गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड था कि BLIL, तो इसमें भी था कुछ ऐसे ही। सबसे पहले इसका BLIL का मैं टाइमिंग देखता हूँ, 15 यहाँ के राउंड हमारा एंट्री मैं इसमें देख रहा था। 15 इसमें दिखाएगा नहीं, पर है कि चलो 15 के राउंड यहाँ इसके नीचे ही मैं एंट्री देता, यहाँ के ऊपर का स्टॉप लॉस था, जो कि बाद में हमारे फेवर में ही, फेवर में नहीं, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता क्योंकि इसमें एंट्री होता। उसके बाद ये जो कैंडल बना इसमें स्टॉप लॉस हिट होता। तो चलिए आज का लक बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें स्टॉप लॉस हिट होना था उसमें मैं मुझे ट्रेड ही नहीं ले पाया। उसके बाद है कि जिसमें लिया तो उसमें अच्छा खासा वर्क किया, और एक का है कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था वो हिट हो गया। तो इस प्रकार से टोटल आज का अगर देखें तो वही है 300 एंड अभी 58 दिखा रहा है, पर इसमें से समझिए 28 रुपीज को अगर वो करेंगे तो समझिए 330 के राउंड का टोटल प्रॉफिट है। अगर ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो कुछ 4-5 पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैं लॉस किया था 160 के राउंड, जो कि उसका समझिए कि आज डबल एक दिन में प्रॉफिट हुआ है। तो ये है आज का टोटल स्टोरी, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं किसी भी ट्रेड स्टॉक्स के बारे में अगर डिस्कशन किया हूं तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं तो अपना जो भी आपका स्टडी है उसको उसके अनुसार करें, या फिर किसी एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड है उससे, उसकी सलाह पे ही कोई अपना मतलब डिसीजन बनाए। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।